नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। संसद परिसर में खड़े होकर राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार क्या कहा, पूरे देश में बवाल ही मच गया। राहुल गांधी के इस बयान की चारों तरफ से निंदा की जा रही है। अब ऐसे में खुद रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को उनके बयान पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने साफ साफ कहा कि सिख जो हैं गद्दार नहीं बल्कि देशभक्त होते हैं राहुल जी। बहुत सारी चीजें राहुल गांधी को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने बयान में कही। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आऊं उससे पहले रवनीत सिंह बिट्टू ने जवाब देते हुए राहुल गांधी को क्या कुछ कहा है, वो एक बार दर्शकों को सुनवा देते। वीडियो में आ रही है, जहां सुनी जा रही है, तो वो क्या है, यही जब मैं पार्टी में था वो समझते हैं भी सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। मेरे पिताजी ने शहादत दी, तो मेरी पार्टी में यही लड़ाई थी भी मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह, जो आपने आग लगाई थी पंजाब में, ये कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली ने आग लगाई। हमारे सबसे बड़े गुरुद्वारा, पवित्र गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी के वहां पे अंगों में गोली लगी, दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में, और ढह ढेरी कर दी, और हजारों सिखों को, पंजाबियों को इन्होंने निशाना बना बना के उनका कत्ल करवाया, हमारी बहनों माओं के साथ मर्डर करवाया। मैं वही कह रहा हूं, मर्डर करवाया। तो ये, और मेरे दादाजी थे, इनको यही तकलीफ थी भी अगर राजीव गांधी जी का नाम शहीद लेना पड़ता है तो साथ में शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता है। मैं भी उस परिवार से आता हूं, ये तकलीफ है। अगर एक शहीद का पोता, जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। वेदना हुई, वेदना, पीड़ा। और उसके बाद देखो, ये अपने आप को समझते क्या है, ये चीज कह के मुझे हाथ आगे कर रहे हैं जैसे कोई शहंशाह हो, जैसे कोई, मतलब वो समझते मालिक ही हम हैं इस दुनिया देश के। तो भाई गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पे पगड़ी है सरदार की, तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो, जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो, देश के अगेंस्ट बात करते हो। ये हाथ सरदार का, पंजाबी का हाथ, गांधी परिवार जो सिखों का कातल है, हमारे गुरुद्वारे ढाए हुए, उस गांधी परिवार के वारिस के साथ मेरा हाथ नहीं बनेगा। पंकज जी, रवनीत सिंह बिट्टू ने यहां सिख दंगों का जिक्र किया और कहा कि असली देश का गद्दार तो आप हैं, कैसे आप समय समय पर सेना का अपमान करते रहते हैं। नहीं, शुरू से मैं बताता हूं, पहले सिखों और गांधी फैमिली का रिलेशन, और उसके बाद फिर भारतीय फौज और गांधी परिवार का रिश्ता। सरदार भगत सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू के समय या फिर जब तक गांधी परिवार का राज रहा इस देश में, कभी उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल सका। आजादी से पहले की बात मैं बता रहा हूं। और कहा तो यह जा रहा है कि नेहरू गांधी चाहते तो सरदार भगत सिंह को फांसी ही नहीं होती, पैरवी तक नहीं की। वहां से यह रिश्ता शुरू होता है। उसके बाद पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो, जवाहरलाल नेहरू से कभी नहीं उनकी पटी। जवाहरलाल नेहरू जिस वक्त ये बड़े बड़े कल कारखाने बनवा रहे थे, उस वक्त प्रताप सिंह कैरो पंजाब में नहरें खुदवा रहे थे। उनका कहना था पहले पेट को अन्न, उसके बाद ये रशियन रिवॉल्यूशन और बड़े बड़े ये इंडस्ट्रीज। वहां से ये दोनों के बीच फ्रिक्शन शुरू हुआ था। उसके बाद जब पंजाब में अकाली दल, उस समय स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल थे, उनकी जब लोकप्रियता बढ़ने लगी तो प्रकाश सिंह बादल और अकाली दल की लोकप्रियता कम करने के लिए एक जानबूझकर एक कट्टरपंथी धड़े को आगे बढ़ाया गया, जिनका नाम था भिंडरावाले। भिंडरावाले वाज क्रिएशन ऑफ कांग्रेस, वो पंजाब के लोगों का क्रिएशन नहीं था। और हाथों में हथियार पकड़ाना, अलगाववाद की बात करना, वो तो एक समय के बाद भिंडरावाले जी को रियलाइज हुआ कि मैं तो यूज हो रहा हूं। ठीक उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के नौजवानों को यूज करके रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया, उसी तरह इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के नौजवानों को ड्रग्स और हथियार देकर
और भिंडरावाले को खड़ा किया। ठीक है, अकाली दल तो कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा दब गया, लेकिन भिंडरावाले को रियलाइज हो गया, तो बाद में इन्होंने, कांग्रेस ने ही, इंदिरा गांधी ने ही भिंडरावाले को मिटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। और जो पवित्र हरमंदिर साहब तख्त था, वहां पे गोलियां चलवाई, गुरु ग्रंथ साहिब को गोलियां लगी, सैकड़ों लोग मारे गए। उसके बाद क्या हुआ, जब सिखों का गुस्सा मैं कह रहा हूं, बिल्कुल, जब चरम पे था, और बॉडीगार्ड, जो इनके बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी की हत्या की, तो राजीव गांधी ने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। हाँ। और उसके बाद कांग्रेसियों और सिखों के बीच दंगे भड़के, जिसमें सिख बेचारे सिर्फ मारे गए। हाँ। उसको कांग्रेसियों ने बदमाशी करके हिंदू सिख दंगा नाम दिया, जबकि हिंदू इन्वॉल्व नहीं थे, वो कांग्रेसी कार्यकर्ता सिर्फ इन्वॉल्व थे। आम तो हिंदू परिवार तो अपने सिख, दंगे भड़काए गए थे। बिल्कुल 1984 की बात है, गले में आकर सरेआम सड़कों पे जिंदा जला दिया। 3000 सिखों की हत्या सिर्फ एक दिन में, सिर्फ दिल्ली शहर में हुई थी। बिल्कुल, मेरे परिवार से जुड़े जो पुराने लोग हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि हमने आंखों देखी कैसे सिखों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, कैसे सिखों के गलों में जलते हुए टायर डाल दिए गए, नदियों में कूदना पड़ गया बचने के लिए। तस्वीरें वो उस वक्त की बताते हैं। एक बात और शबनम, वो हिंदू और सिख के बीच दंगा नहीं था, ये तो कांग्रेसी कहते हैं, वो कांग्रेसियों और सिखों के बीच दंगा था। आम हिंदू समाज नहीं उनको कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता था। आप जो दूसरी पार्टी से जुड़े बहुत सारे जो नॉर्मल हिंदू होंगे, आप सुनेगा कि वो सब बचा रहे थे। ये जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, ये सब जो कांग्रेसी थे ना, राजीव गांधी के बूट लिकर्स, ये सब सारे दंगे करवा रहे थे। ये है गांधी परिवार और सिखों के बीच रिश्ता। और रवनीत सिंह बिट्टू के परिवार ने क्या किया, इनके दादाजी बेअंत सिंह, सरदार बेअंत सिंह ने केपीएस गिल के साथ मिलकर पंजाब में आतंकवाद को खत्म किया, और उसके बदले उनको कीमत चुकानी पड़ी। सरदार बेअंत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री उन्हीं के ये पोते हैं, रवनीत सिंह बिट्टू। और इनको राहुल गांधी गद्दार कह रहे हैं। ये तो हो गया सिखों और गांधी परिवार के बीच रिश्ता। और जिस सिख कम्युनिटी को ये गद्दार कर रहे हैं, उस सिख कम्युनिटी के शहादत की एक पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है। पंजाब का शायद ही कोई ऐसा क्यों राहुल गांधी की, जो अचानक ही संसद परिसर में उन्हें देखते ही बाहर आ गई? नहीं, राहुल गांधी, अब मैं क्या बोलूं, ये फ्रस्ट्रेटेड बिहेव कर रहे हैं। हाँ। ये राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड है, इनके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं। भारत जब से आजाद हुआ ना, एक युद्ध हारा है सिर्फ, चाइना से, 1962। पता है उस वक्त थल सेनाध्यक्ष कौन थे? कौन? सर पीएन थापर, नेहरू के बहुत करीबी। फोराट साहब बनना था थल सेनाध्यक्ष, लेकिन उनसे 4 साल जूनियर थापर को बनाया गया। और वही थापर जिनके लड़के हैं ये करम थापर, आजकल पत्रकार बने हुए हैं। तो ऐसा क्यों? और वो मिला, उनकी चॉइस, उनकी मर्जी, कोई सीनियरिटी नहीं, मेरी मर्जी, कुछ नहीं, उनकी मर्जी। और थापर साहब जब हारे चीन के साथ युद्ध, तो उनको प्रमोशन दे दिया गया। ठीक उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान हारने के बाद अभी फील्ड मार्शल बनाया ना, इन थापर साहब को नेहरू ने अफगानिस्तान का राजदूत बना दिया, एम्बेसडर। और एक और थे जो कि नॉर्दर्न कमांड के हेड थे, और नेहरू के फेवरेट थे। नेहरू ने उनके बारे में क्या लिखा, वो मैं गंदी बात यहां नहीं करना चाहता, नेहरू ने लिखा उनके बारे में। अच्छा। उनको दिल्ली में ससम्मान बंगला दिया गया। ये है फौज के साथ इनके रिश्ते। मैं चाहता हूं कि पूरा डिटेल्स पढ़ें उस वक्त दर्शक, कि हम क्यों हारे, किसकी गलती से हारे। केरल जितनी बड़ी जमीन, जितना बड़ा अपना केरल है ना, 38,000 स्क्वायर फुट जमीन चाइना को दे दिया। और जब संसद में हुआ कि आपने चाइना को क्यों दे दिया, तो नेहरू ने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा था कि वहां तो घास का एक तिनका तक नहीं उगता। अरे आपके देश के जिस हिस्से में कुछ नहीं उगता, आप दुश्मनों को दे दोगे क्या? मतलब गलती पे पर्दा डाल रहे हैं, और वो भी इस तरीके से कि सामने वाला हैरान हो कि भाई आप क्या सफाई दे रहे हैं। नहीं, इनको क्या मर्जी है, ये गांधी परिवार राहुल गांधी के, कि इनके बाप दादाओं को तो शहीद कहा जाए।
नेहरू जी शहीद हुए, इंदिरा जी शहीद हुई, राजीव जी शहीद हुए, उनको कहा जाए, लेकिन देश के दूसरे शहीदों को यह अपमान करके गद्दार बताएंगे उनके परिवार वालों। चरणजीत सिंह चन्नी का भी बयान सामने आया, वो भी रवनीत सिंह बिट्टू पर पिछले, हालांकि पुराना बयान है, तंज कसते हुए नजर आ रहे थे उनके परिवार में जिस तरीके से लोगों की शहादत हुई उस पर। एक बार सुनवा देते हैं दर्शकों को कि कहां तक नफरत दिखा रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। रवनीत सिंह बिट्टू ने तो परतें खोलकर रख दी। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा खड़े होकर, आपके पिता की शहादत तब हुई जब आपने कांग्रेस छोड़ दी। मतलब असली दर्द यही है कांग्रेस के अंदर कि रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों चले गए। नहीं, कुछ लोगों को लगता है कांग्रेस ही देश है और गांधी परिवार ही देश है। मतलब अगर आप कांग्रेस और गांधी परिवार के चमचे नहीं हैं तो आप न देशभक्त हो सकते हैं, न आपके शहादत का कोई मोल है। ये चरणजीत सिंह चन्नी कहां कब आया था पंजाब में या फिर मुख्यमंत्री बना, जरा पता लगाइए। ये विदेश में रहता है। अच्छा। पंजाब हारने के बाद फिर विदेश में चला गया। ये दलित कहकर आया तो मुख्यमंत्री बनने, लेकिन जरा पता लगा लीजिए कि इसने कहां से ये सारी संपत्तियां कमाई। ये पंजाब का सबसे अमीर आदमी है ये। रवनीत सिंह बिट्टू ने यही बात बोली। बिल्कुल। और किस किस स्कैंडल में नाम आया है चरणजीत सिंह चन्नी का। आप गांधी परिवार के चमचे हो गए तो आप देशभक्त हो गए, और एक आदमी के जो है उसका पूरे परिवार का शहादत का रिकॉर्ड है, क्योंकि वो कांग्रेस में नहीं है तो वो देश का गद्दार हो गया। ये पैमाना तो इस देश में अब नहीं चलता, कभी चलता होगा। एक कमलनाथ थे, उन्होंने कहा था कि लोग राहुल गांधी का पेशाब पीने के लिए तैयार है। अच्छा। अगर उस तरह की चमचागिरी करनी है तब मुझे कुछ नहीं कहना। क्या क्या नहीं, अरे चमचागिरी में कहां कहां आगे नहीं बढ़ा गया। कल एक कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि जो गांधी परिवार का नहीं वो देश का नहीं। बताइए, इस माइंडसेट के साथ जिएंगे। और जो गांधी परिवार का नहीं वो देश का नहीं, बाकी सब अब क्या बोले। कांग्रेसी जो होते हैं ना, अपना स्कोर बढ़ाने के लिए राहुल गांधी की नजरों में, प्रियंका गांधी की नजरों में इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। अब तो कुछ नहीं है शबनम। हम लोग जब बच्चे थे और जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तो हर बार नौटंकी होती थी कि राजीव गांधी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री तो कोई भीड़ लगा के आ जाता था कि मैं अपने शरीर पे पेट्रोल छिड़क लूंगा, तो कोई पेड़ पे चढ़ जाता था। ये दिखाने के लिए चमचागिरी। सोनिया गांधी ने एक बार रिजेक्ट कर दिया था कि प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, मनमोहन सिंह बढ़ाएगा। ये फिर भीड़ लगा के आ गए, कोई केरोसिन छिड़क रहा है कि मैं अपने शरीर में आग लगा दूंगा। इस तरह की नोटिंग बहुत हुआ करती थी पहले। थोड़ी कोई फायदा हो रहा है कि अगर ये हरकत करेंगे तो कांग्रेस में कोई ऊंचा पद मिल जाएगा या किसी राज्य का कांग्रेस मिलता है भाई। हाँ। मिलता है भाई। पता है ना कि एक आदमी ने प्लेन किडनैप किया था कि इंदिरा गांधी को जेल से रिहा करो, वो विधायक बन गया था, टिकट दे दिया गया था। 2 पांडे जी थे बनारस के। आजाद भारत का पहला प्लेन हाईजैकिंग इन्होंने ही किया था। वो पूरी कहानी एक और वीडियो में मैं बता चुका हूं। उन दोनों को विधायक का सांसद मिल गए। तो चमचागिरी करके अगर मिलना है उस परिवार की तो ये लोग करते हैं। लेकिन ये तो कांग्रेसी तो कांग्रेसी अब तो कांग्रेस के मेन करता धरता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें क्या वो पड़ी है। राहुल गांधी अहम पद पर है, नेता विपक्ष हैं, सांसद हैं एक पार्टी के करता धरता वो कहे जाते हैं। अब वही संसद परिसर में खड़े होकर ऐसी बयानबाजी करेंगे तो बाकी नेताओं पर क्या असर पड़ेगा। नहीं, राहुल गांधी को लगता है कि दे आर बॉर्न टू रूल। वो पैदा ही राज करने के लिए हुए हैं। जब राज नहीं कर पा रहे तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश के लोगों को हो क्या गया है। मेरे दादाजी ने राज किया, मेरे परदादा ने राज किया, मेरी दादी ने राज किया, मेरे पिता ने राज किया, मेरी मां ने राज किया, मुझे क्यों नहीं सौंप रहे हैं। इसका मतलब इस देश के लोगों में कुछ तो गड़बड़ी हो गई। और वो इस अहंकार में जीते। वो आज भी उनको लगता है कि उन्होंने जो कह दिया वही देश है।
और वे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को। इसलिए उनको लगता है कि ये जो है ये कैसे छोड़ के जा सकता है भाई कांग्रेस, और कांग्रेस छोड़ के तो गया और ये भारत में सरवाइव भी कर रहा है, मिनिस्टर भी है। तो अपमानित करते हैं वो, हर उस शख्स को अपमानित करेंगे जो कांग्रेस छोड़ कर गया है। आप इनका बॉडी लैंग्वेज, इनकी बातचीत कभी सुनिएगा, इनको लगेगा कि जैसे एक किंग बात कर रहा है और बाकी सारे उसकी प्रजा है। इनका कष्ट यह है कि कोई आम घरों से पैदा हुआ व्यक्ति कहीं का कोई मुख्यमंत्री बन जा रहा है, कहीं का कोई प्रधानमंत्री बन जा रहा है। आज तक तो ऐसा नहीं होता था। इस देश में जो दिल्ली की सल्तनत थी वो गांधी परिवार के लिए थी, कश्मीर की सल्तनत थी वो फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार के लिए थी, चौटाला परिवार के लिए हरियाणा की सल्तनत थी, मुलायम परिवार के लिए यूपी की थी, लालू परिवार के लिए बिहार की थी, स्टालिन परिवार या करुणानिधि परिवार तमिलनाडु की थी। ये तो परिवार राज किया करते थे। ये कौन आ गए? कहीं का कोई मोहन यादव आ जाता है, कहीं का कोई योगी आदित्यनाथ, कोई हेमंत बिश्व शर्मा, कोई नरेंद्र मोदी। ये सब कौन परिवार के लोग हैं भाई? ये सब आम लोगों में से कैसे उठ के चले आ रहे हैं? कष्ट यहां पे हो रहा है कि 15 परिवार मिलकर पूरे देश पे राज करते थे और पता चला आम घरों से कोई भी उठ के कोई मुख्यमंत्री बन जा रहा है, कोई प्रधानमंत्री बन जा रहा है, कोई राष्ट्रपति बन जा रहा है। ऐसे कैसे? और इस चीज को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है, शेयर फ्रस्ट्रेशन है जो इस तरह अपमानजनक भाषा में निकल रहा है। तो इसी वजह से राहुल गांधी जो है अपनी वजह से पूरी कांग्रेस को ले डूबते हैं, और ऐसा ही इस बार भी हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू पर तंज कस रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका। तो रवनीत बिट्टू को तंज कस रहे थे, गद्दार गद्दार कहकर चिल्ला रहे थे, लेकिन अब देखिए जब रवनीत सिंह बिट्टू खुद मैदान में उतरे, कांग्रेस की परतें खोली, बताया कि कैसे कांग्रेस देश विरोधी होती जा रही है, कैसे कांग्रेस सिख विरोधी शुरू से रही है, एक एक चीज बारीकी से उन्होंने बताई। तो अब लग रहा है कि राहुल गांधी ने संसद परिसर के बाहर खड़े होकर जो हरकत की उससे पूरी पार्टी फंस रही है, और एक बार फिर राहुल गांधी अपनी वजह से ही पूरी पार्टी को गर्त में ले जाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।